अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन इकराम, आज हम मौजूद हैं मचक्के के मशावर दीनी मदरसे के पास, जहां दीनी माहौल, इल्म कुरान और बच्चों की तरबियत का बहुत खूबसूरत इंतज़ाम किया जाता है। तो आज हमें अल्लाह का शुक्र है कि हमें यहाँ के फाज़िल व बक़ादर मौलाना साहब से गुफ्तगू का मौका मिला है। तो हम इन्हें मदरसे की तालीम, बच्चों की तरबियत और माशरे के बारे में चंद अहम सवालात पूछेंगे। तो आइए बगैर किसी तखीर के अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। ठीक हो जनाब, खैरियत है? मौलाना साहब, सबसे पहले हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें बात करने का मौका दिया है। तो मौलाना साहब, हमें आपसे चंद सवालात पूछने हैं, तो हमें क्या इजाज़त है जनाब? जी जी, इजाज़त है। मौलाना साहब, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम है आबिद हुसैन। अच्छा मौलाना साहब, आबिद हुसैन साहब, आप किस मदरसे में काम करते हैं? मैं दारुल उलूम रज़विया शम्सुल हुदा मचक्का बीजी। मचक्का, ये जो एक हमारे पास यहाँ एक बिम्बर गली के पास, हाँ, बिम्बर गली के पास जो इदारा है उसकी खिदमत तो की मौलाना दे रहा हूं। साहब, सबसे पहले हम आपसे ये सवाल करेंगे कि आप हमें बताएं कि मदरसे की बुनियाद कब रखी गई और उसका मकसद क्या था? मदरसे की बुनियाद तकरीबन जो है 2014 में रखी गई है। तो उस वक्त जो है मैं यहाँ से वहाँ गया और जाकर मैं और मौलाना अब्दुर्रहमान साहब कादरी, हम दोनों ने जो है वहाँ इदारे का ये शुरुआत की है। फिर उसमें धीरे धीरे जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो है 2014 से लेकर आज तक जो है मेरे हिसाब से 28-30 बच्चे हाफिज और कुछ बच्चे कारी जो हैं फारिग हो चुके। और इस साल भी जो है 4 बच्चे हाफिज कुरान जो हैं फारिग हो रहे हैं। देखो, और जी 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 जी, 3 बच्चे जो है कारी कुरान भी वो इस साल जो माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो जी, इस दूर दराज के इलाका में आपने ये इतना बड़ा जो काम किया है, बिल्कुल ये काबिल तारीफ काम है मौलाना साहब। ये बहुत बड़ी बात है कि आप दीनी इल्म देते हैं यहाँ के बच्चों को। तो मौलाना साहब, आपके मदरसे में बच्चों को किस क्या क्या तरबियत दी जाती है? यानी हाफिज हो गया, जैसे कारी, जी जी जी, आलमियत का कोर्स? हाँ, हमारे इदारे में सिर्फ जो है हिफ्ज और किरात का जो है इंतज़ाम है, क्योंकि उसमें कुछ बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं, कुछ बच्चे किरात कर रहे हैं, और बाकी एक हाफिज हैं जो बच्चों को हिफ्ज करा रहे हैं, और एक मौलाना अब्दुर्रहमान कादरी साहब हैं जो किरात करा रहे हैं, और एक हम टीचर लगाया हुआ है, MA BEd है, जो बच्चे जो तकरीबन 11वीं तक जो स्कूल में दाखिल हैं। अच्छा अच्छा, जो क्योंकि हमने सोचा कि दोनों तरफ से बच्चे जो हैं दीनी और दुनियावी दोनों उनको तालीम हासिल हो जाए, क्योंकि नील ना रहें, ताकि जो है जो बच्चे स्कूल में दाखिल हैं वहाँ हम उनको तैयारी कराते हैं उसी सिलेबस के मुताबिक, तो जाकर वो वहाँ जाकर एग्जाम देते हैं, और इधर से जो है कुरान पढ़ते हैं, उधर जाके दूसरा। देखो मौलाना साहब, ये तो बहुत बड़ी बात है जी। मौलाना साहब, हमें आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, हमें पता है कि आपका वक्त कितना कीमती है। चंद सवालात और पूछेंगे। मौलाना साहब, हमें ये बताएं कि इस दूर दराज के इलाका में इतने बच्चे आपके पास ज़ेरे तालीम हैं, तो इन बच्चों का जो खर्च उठाना पड़ता है आपको, जी जी, तो ये कैसे आप मैनेज करते हैं मौलाना साहब? ये सारा खर्चा जो है हम खुद जो है करते हैं, क्योंकि कोई फंडिंग नहीं है बाहर से, कुछ नहीं है। सब बच्चों का जो है इंतज़ाम जो है वो हमारे जिम्मे है, चाहे कोई अमीर का बच्चा है, गरीब का बच्चा है, जी जी जी, यानी वो मोहताज है, वो बिल्डिंग के अंदर रहते हैं, तालीम हासिल करते हैं, तो हम उनके लिए यहाँ से लेकर जाते हैं इकट्ठा करके, तो उनको देते हैं। और तमाम जितने लंगर का मामला है, और जो बावर्ची हैं और जितने मुलाजिमीन हैं, उन सब का जो है हम खुद करते हैं, और चंदा करके चंदे ही पे जो है होता है। सब लोगों के नाम इंटर होते हैं, जो जो लोग देते हैं जितना सब का उनका लिखते हैं हिसाब करके, तो फिर साल भर जब साल गुजरता है उसके बाद एडिट करते हैं। अच्छा, ऑडिट भी करवाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। देखो, आपने जैसा पूरा एक सिस्टमेटिकली आपने मदरसे को सजा के रखा हुआ, सुभान अल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, लोगों का तावन कैसा रहता है आपके साथ? जैसे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है लोग, क्योंकि जो दीनदार लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो अहले इल्म हैं, बाशऊर लोग हैं, जो ये चीज़ समझते हैं कि यही चीज़ हमें काम आएगी, क्योंकि दुनिया चंद दिन की है, तो उनको पता है कि यही जो है दीनी मदारिस जो हैं
यही हमारे लिए जो है नजात का एक जरिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्हीं चीजों के साथ जो जुड़े हुए हैं वो लोग देते हैं और उसी तरीके से हम चलाते हैं। अच्छा मौलाना साहब, एक अहम सवाल जो लोगों के दिलों में रहता है कि किस किस्म के, जैसे ज़कात हो गया, सदकात हो गए, यानी कैसा कैसा जो है वो मदरसे में किस किस्म के ऐसे सदकात वगैरह जो है वो मदरसे में दिए जा सकते हैं? लोग ज़कात देते हैं, जी चंद लोग ज़कात देते हैं। अगर सारे लोग ये माहौल बना लें जी, कि ज़कात हमारे ऊपर फर्ज है, फर्ज है, वो तो है ना? फर्ज है ना, इसमें फर्ज कोई है। शक नहीं है। जैसे नमाज फर्ज है, अगर लोगों को पता चल जाए कि ये ज़कात जो है ये इसके देने के बगैर हमारा चारा नहीं है, नहीं अगर है, ये नहीं फर्ज इसको समझ लें, समझ तो मैं कहता हूँ कि जितने दीनी मदारिस हैं वो बिल्कुल उनको मुख्ताज नहीं रहेंगे उतना, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी बन सकती है। यानी बिल्कुल अगर सब लोग ये सारा माहौल बना लें, जहन बना लें, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ज़कात जो है देनी है, उशर है, उशर का है, इसका हिसाब लगाना है, उसको देना है। अच्छा मौलाना साहब, यहाँ से एक सवाल आ गया कि एक मान लो एक बंदे की एक साल की कितनी जो आमदनी है उस पे ज़कात बन जाती है? ये आमदनी जो है साल जो ज़कात है जो साल गुजरने पर होती है। मान लो किसी के पास रकम है, लोगों के साल पास गुजर गया, सोना उसके है, पास जेवरात बैंक है। बैलेंस है, उसका साल गुजर गया और साल गुजरने जब साल मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद जो उसकी रकम बचेगी उसका वो हिसाब लगाएगा और हिसाब लगाकर उसकी ज़कात दे देगा। मान लो कितने मौलाना ज़कात है? किसी के पास लाख रुपया है, लाख रुपए में से उसको जो है यानी 2500 रुपया जो है उसकी ज़कात बनेगी। देखो अल्लाह ने कितना आसानी फरमाई है, कुछ ज्यादा भी तो नहीं है। देखो और उशर के हवाले से अगर सवाल करें तो कितने ओशर का जो है, ओशर का मामला जो है, ये एक मन जो मक्की है उसकी 4 किलो जो है कहा कि वो उसमें से ओशर निकाला जाए। देखो यही उशर 10वां हिस्सा है। मान लो 10 दाने हैं, 10 दाने में से 4 दाने जो है वो देखो जी कितनी बड़ी अल्लाह ताला ने, देखो दुनिया में सब लोग तो बराबर नहीं है, यही ज़कात उशर वगैरह से भी कई लोगों का जो है अल्लाह ताला ने ऐसे निज़ाम चलाने के लिए रखे ना मौलाना साहब। बिल्कुल। तो मौलाना साहब आपने देखा होगा कि आपने देखो बहुत लोगों से आपके तलकात भी होंगे इंशाल्लाह, आपने देखा कि मदरसों की तरफ यानी दीनी तालीम की तरफ लोगों का कैसा रवैया है, अपने बच्चों को किस अंदाज से बहुत कम रवैया है, लोगों के रुझान कम है इदारों की तरफ, दीनी मदारिस की तरफ रुझान कम है, क्योंकि ये जो है हम सबको ये जहन बनाना चाहिए कि इदारों के साथ मुंसलिक रहें, क्योंकि जब हमारे बच्चे दीनी तालीम के साथ मुंसलिक रहेंगे और हमारे बच्चे जो हैं ये ड्रग्स के शिकार नहीं बनेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, सबसे बड़ी ये जो माशरा जो खराब हो रहा है, बच्चे खराब हो रहे हैं हमारे, तो जब हम उलमा के साथ बच्चों को जोड़ेंगे तो हमारे माशरे में जो है बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से तरक्की होगी और माँ बाप का अदब एहतराम करेंगे। देखो ठीक है, दीन से जुड़ता है बंदा, जुड़ने से आदमी जो है अच्छा फला और कामयाब हो जाता है। उसको माँ का भी पता चल जाता है, माँ का क्या आदत है, बाप का क्या आदत है, भाई का क्या है, छोटे बड़े की तमीज उसको हो जाती है। अच्छा मौलाना साहब एक सवाल, अच्छा मौलाना साहब हम आपसे अब सिर्फ हम थोड़ा सा वक्त लेंगे, हम चाहते हैं कि हमारे इस माध्यम से लोग आपसे जुड़ें, आपके इस दीनी मदरसे की मदद करें। अगर आपसे कोई आपको कोई मान लो कि अपनी ज़कात उशर या कोई चीज देना चाहे तो लोगों को अगर आप कोई अपना मोबाइल नंबर दे दें जिससे आप पे कांटेक्ट करें, डायरेक्टली आपके से मिलना चाहें, तो कोई अपना नंबर बोलें, हम आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे इंशाल्लाह। कोई अकाउंट नंबर भी आप हमें मदरसे का दे जाएंगे ताकि हम डालें तो लोग आपसे जुड़े। तो ठीक है, हमारे नंबर जो है, जो मेरा अपना नंबर है वो लिंक है और दूसरा जो दोनों नंबर लिंक हैं, बोल देंगे अपना नंबर आप। ये है 9858 फिर 58 9816 9858 58 9816 जी 98 58 58 98 16 जी। तो बाकी दूसरा जो इदारे का जो अकाउंट है 084 10 40 और फिर उसके बाद 10 और 000 25 74 सेविंग अकाउंट है। हाँ, इदारे नहीं, ये इदारे का अकाउंट है। चलो हम ये लिख के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। तो हम भी चाहते हैं कि लोग इस मदरसे की मदद करें, आप हम मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा अपना अदा करें। मौलाना साहब इस वक्त आपके पास कितने बच्चे ज़ेरे तालीम हैं? हमारे पास अभी जो है 35 बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। 35 बच्चे, जिसमें से जो है 30 बच्चे वहीं रहते हैं जी। अच्छा, 5 बच्चे जो हैं रुकने का रुकने का भी इंतजाम है।
तो उनको जो कमरे वगैरह हैं वो कमरे वगैरह पूरी बिल्डिंग बनाई हुई है। माशाल्लाह जी जी, तो अभी इदारा जो है मकरूज भी है, अच्छा मकरूज है। देखो अच्छा अल्लाह 4-5 लाख के करीब, क्योंकि काफी काम भी करवाया हमने। इंशाल्लाह हमारे इस वीडियो के माध्यम से अगर हमारे पास भी जो पैसे जुड़ेंगे आपके इसके हिसाब से कुछ आता है तो इंशाल्लाह हम वो भी आपके मदरसे में आके देंगे। बाकी लोगों से भी अपील है कि वो जल्दी से जल्दी आपकी मदद करें और ये 5 लाख का जो कर्ज है मदरसे पे ये खत्म करें और इंशाल्लाह खत्म भी होगा, हमारी ये उम्मीद है हमें। और हम चाहते हैं कि लोग इस वीडियो को देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें। आपका हमारे साथ मुलाकात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका भी हम बहुत मशकूर हैं कि आपने भी टाइम निकाला। तो चलो हम फिर आपके मदरसे में भी आएंगे इंशाल्लाह एक दिन और लोगों को दिखाएंगे कि वाकई मदरसे में कैसी तालीम वगैरह का। जी जी बिल्कुल, आए आप जब चाहें, दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जब आप हमें कॉल करें, बुलाएं या हम आपको बुलाएं तो आप हाजिर हों। आप हमें इंशाल्लाह, हम उम्मीद है कि लोग आपकी मदद करेंगे। अब हम इजाजत चाहेंगे आपसे, फिर लंबी मुलाकात में लंबी बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन साहब।